के नाम रोशन होगा उन्ना का। ये है कि तुम लोग यहाँ पे पुतले फूको, पूरे उन्ना का जुलूस निकाल रहे हो। ये हो तुम लोग स्टूडेंट हो, राजनीति पार्टी का काम है, मान लिया मैंने, उनका काम है। तुम लोग स्टूडेंट हो, बताओ मुझे कौन सा किसने टॉप किया हिमाचल यूनिवर्सिटी में, कौन देश के लिए उन्ना के लिए मेडल लेके आया? अरे यार देख सुन, मेरे साथ राजनीति वाली बात मत, राजनीतिक बात मैं सुन, मैं स्पोर्ट्समैन बंदा हूँ, पद्मश्री अर्जुन अवार्डी हूँ, मैं कहूँगा बिल्कुल क्लियर बात, मैं सुन, राजनीति वाली बात मत कर दी, मैं सुन ले, मैं किसी के प्रेशर में आके कभी कोई काम नहीं करूँगा। मेरी पहली पोस्टिंग है, आज इतना मेरे को आज उठा दूँ। सुन ले मेरी बात, मैं तुझे वो बता रहा हूँ, तुम लोगों ने अगर देश का नाम रोशन करना, उन्ना के लिए कुछ करना है, यूथ को कोई मैसेज देना है, लेके आओ यार मेडल वहाँ देश के लिए, झंडा ऊंचा करो, तिरंगा। यहाँ आग लगा के ये जुलूस निकाल रहे हो यार तुम लोग मेरी बात सुनो। हेलो, मैं एक बात बता रहा हूँ, तू स्टूडेंट है ना, कितने परसेंट वो है हिमाचल टॉपर है? क्या किया तुम लोग ना यूथ के लिए, क्या किया? मेरी बात सुनो, पश्चिम बंगाल में मेरी बात सुनो, पश्चिम बंगाल में अरे सुनो तो लो, मेरी बात सुनो, पश्चिम बंगाल में जो अगर कानून की बात है ना जी, मेरी बात सुन लो, अगर यूथ के लिए कुछ करना है, हेलो भाई आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट हो, फिर यार मेरे से बात मत कर, सीनियर कार्यकर्ता हूँ मैं, कार्यकर्ता से बात वालों ने 1 घंटा जाम रखा, सड़क को जाम रखा एनएसयूआई के लोगों ने, और कांग्रेस वालों ने पुतला जलाया। उन पर कितने पर्चे बने भाई? हम पर तो पर्चे बन रहे हैं लड़कों पे, यूथ की बात कर रहे हैं आप, उन पे कितने पर्चे बने बताना चाहिए ना। कल 1 घंटा एनएच जाम रहा, पुतले जलाए गए, कितने पर्चे बने? और यूथ पर आप पर्चे बना रहे हैं। यूथ बंगाल के अगेंस्ट बात कर रहा है जहाँ लड़कियों का शोषण हो रहा है, और आप यूथ पर केस बना रहे हैं। आपकी बोल रहा हूँ, अगर तुम में से किसी को अगर आपके आश्वासन के बाद आप ट्रांसपेरेंसी से कानून लागू करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके आश्वासन सभी के लिए एक जैसा कानून सब पे लागू हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या नहीं थी उससे, अरे मैं ये आपका लीडर है, ये लीडर है ना, तहसील का सोच है ये। मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ कि आप देश प्रेमी हो, आप लोग इसका वीडियो दिखा देता हूँ मीडिया के सामने कि सबको ये क्लियर होगा कि आप कितने के बड़े देश प्रेमी हैं। ये लो जी, ये दिखाना जरा, ये जो ये हिंदू संगठनों के ये हैं, ये देखो, ये सड़क के ऊपर आपके ध्यान में ला दूं, आपके ध्यान में ला दूं कि सतपाल सत्ती ने, ऊना के विधायक ने विधानसभा में भी सवाल किया इस वीडियो का कि वो लड़का गन्स दिखा रहा है, गन्स सोशल मीडिया पे गन्स दिखा रहा है, क्या गन जमा की? क्या उस व्यक्ति पे कोई कार्रवाई की? लेकिन लड़कों पे कार्रवाई होगी क्योंकि एबीपी के लड़के हैं। आप सरकार का एजेंट बन के काम कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, एक मिनट, हेलो हेलो, सरकार का एजेंट बन के काम ना करे, जो बात जायज है उस पे काम करे। हेलो, इस जो वीडियो दिखा रहे हैं ना, उस पे सतपाल जी ने विधानसभा में सवाल किया है कि एक लड़का गन दिखा रहा है, इस लड़के का हमारे तहसील संयोजक का नाम लिख के, आपने क्या कार्रवाई की भाई? सुन तो ले, फिर गन हमारे पास है, वो लड़के पे क्या कार्रवाई की? टाटा लाइटर है, तो जो मत फिर उन्हें खुली छूट है सर, वो चाहे लाइटर दिखा के ऐसे करें। आम जनता को क्या पता था वो लाइटर है? आज से पहले किसी को पता था लाइटर है? अब आपने बंदूक की जगह लाइटर बरामद कर लिया, हमें क्या पता? मैसेज इंस्टाग्राम पे बंदूक दिखा के मैसेज डाल रहा है, मैसेज तो गलत ही यार, बातें बनाओ। लड़के की गुजारिश लेके साहब के पास आया, साहब मुझे टूट के पड़े, इन्होंने मुझे बोला कि क्या मैं एसएचओ हूँ, ये मुझे टूट के पड़े सिर्फ इस गन वाले मुद्दे पे जो वीडियो दिखा रहे हैं। आप खुद तो आईओ का काम कर रहे थे उस दिन, आप मुझे बता रहे थे आप 50 है। एक मैं सारी बात मानता, अगर गन नकली थी ना, उसको जो मारने वाली धमकी दी थी या वो भी नकली थी, आपने उस पर क्या कार्रवाई की? आपने उस व्यक्ति पर क्या कार्रवाई की? आप जवाब दें मीडिया के आगे। अरे सुन, आप लड़कों पे केस बनाएंगे यार, सुनो मेरा, मैं हूँ ना यहाँ पे हूँ, 1 साल के लिए 2 साल के लिए, सुन मेरी बात, अच्छे काम करके मेरी बात सुनो। आप स्टार हैं, आप कबड्डी के स्टार हैं, लड़के आपको ऊना के लड़के याद रखें कि एक स्टार ऊना में आया था जिसने देश का नाम रोशन किया, उस बंदे ने ऊना के लिए कुछ किया। कल को लड़के क्या बोलेंगे? एक स्टार आया था, अवैध माइनिंग की बल्ले बल्ले, बंदूकों की बल्ले बल्ले,
गुंडागर्दी की बल्ले बल्ले राजनीतिक एजेंट बन के काम कर गया और लड़कों पर केस दर्ज किए जो बात भी नहीं बनती थी। कल आपने एनएसयूई पे केस दर्ज किए, 1 घंटा एनएच जाम रखा, उन्होंने पुतला जलाया। हमने खुद एम्बुलेंस निकलवाई है, वहाँ पे मीडिया ने निकलवाई है एम्बुलेंस। अगर बात करनी है एडीसी साहब से सर बात का तो ऐसे है ना सर, आपके बात नहीं, आप जवाब नहीं सर। बात करेंगे, हम लोग आपसे नहीं करेंगे, बात करेंगे, आपसे नहीं करेंगे, एसपी से करेंगे, जरूरत पड़ी तो डीआईजी से डीआईजी से करेंगे, विधानसभा में बात करेंगे, विधानसभा में सवाल कराएंगे। हमारे पास वीडियो है कल की, 1 घंटा एनएच बंद रहा, एम्बुलेंस खड़ी रही। अगर ये मीडिया बंधुओं ने एम्बुलेंस निकलवाई है जुलूस करने से। आज नहीं करेंगे, सर शोर तो हम कर ही नहीं रहे, लोकतांत्रिक ढंग से क्या हम नारे भी नहीं लगा सकते? क्या यहाँ पे गुंडा राज है? सामने से करनी, गुपचुप तरीके से राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं करनी, राजनीतिक दबाव में टेक्निकल काम करो जो करना है। क्या आप क्यों कार्रवाई करेंगे? किसी कांग्रेस के पिछले कुबड़ की कार्रवाई नहीं चाहिए हमारे को। सर हम आपके एक पोस्ट की आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारे बड़ी भाई आप स्टार हैं, आप एक चीज बता दीजिए, एम्बुलेंस के अंदर हेलो मेरी बात, कल प्रदर्शन हुआ, एक बंदा सुनने देगा सर कल प्रदर्शन हुआ, कल प्रदर्शन आप जानते हैं, पूरे हिमाचल को पता है कि जिला उन्ना के अंदर पुतला फूका गया रोटरी चौक के ऊपर, एम्बुलेंस से एम्बुलेंस के अंदर अगर कोई मरीज हो जाता है एफआईआर क्यों नहीं हुई? बस एफआईआर उनके ऊपर क्यों नहीं हुई? सर किसी आराम से बोल रहे हैं, सबसे बड़ी हम बात आराम से बोल रहे हैं, आपने परमिशन फील की, क्या आपने परमिशन लेके फील की, क्या लेकिन आपने राजनीतिक दबाव में क्या उन्होंने परमिशन वही मैं बोल रहा हूँ। सर कहाँ परमिशन? एक चीज यार कहाँ परमिशन? पूरा रोड जाम था, पूरा उन्ना शहर जाम था, पूरा उन्ना शहर जाम किया हुआ था। मुकदमा हो गया इसको सर वो इसके लिए हमारा सर आप एक ही बंद मारने की धमकियां दे रहे पब्लिकली और जनाब साथ में माफी मंगवा रहे। अगर आपने अब हम दूसरी दसो जी महाराज, ये लाइटर है कि बंदूक है? हम अपने अधिकार के लिए बात आप बताओ, ये लाइटर है बंदूक है? माफी भी हमारे लड़के ने मांगी है, माफी भी विद्यार्थी परिषद के लड़के ने मांगी है, इस लड़के से माफी नहीं मंगवाई है। हिमाचल प्रदेश की जनता तय कर ले क्या ये निकम्मी सरकार चलनी चाहिए। सर अब आपने गन की जगह लाइट रिकवर कर ली है, उसमें हमारी गलती है। सबसे बड़ी बात नहीं, सबसे अब आपने बाद में लाइटर बरामद कर लिया, हमें क्या पता? आपने लिखित में माफी मंगवाई लड़के से, क्यों नहीं मंगवाई भाई? किसके प्रेशर में आप काम कर रहे हैं? जवाब देना आप। ये देखिए आपके सामने सबके, और हमारे विधायक ने विधानसभा में ये सवाल उठाया है और ऊना की पुलिस ने कार्रवाई में क्या किया कि लाइटर बरामद किया है। उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करो। सबसे रोज अवैध माइनिंग हो रही है, रोज गुंडागर्दी ऊना में हो रही है, सट्टा बाजारी सरेआम हो रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस आप लड़कों को प्रेशर में डालेंगे। बिलासपुर में पूरा फूका बात, उसके लिए क्या कहते हैं? उन्होंने हमें बोला कि क्या बिलासपुर हिमाचल का हिस्सा नहीं है? कांगड़ा हिमाचल का हिस्सा नहीं है? पुलिस भी देख के नहीं बता सकती लाइटर है कि बंदूक है मैडम। क्वालिफाइड करके नहीं आया। और जनाब देखो क्या बहाना दे रहे हैं मीडिया के सामने, क्या बोला? कि इनसे लाइटर लेके धक्का नहीं चलेगा, आपने क्या बोला? मार भी खाएंगे, सिर भी फटवाएंगे, पर धक्का नहीं होने देंगे लड़कों के साथ। आपने परमिशन नहीं विद्यार्थी परिषद के लड़के हैं, युवा के लिए काम करते हैं, समाज के लिए। अभी आप किसी को बोल नहीं सकते ऐसे। आप बातचीत कर रहे हैं, आप हमारे से बात करो। सर ऐसा है ना, मिलो पड़ो अभी। ठीक है बोलो। ठीक है मीडिया के सामने बोल रहे हैं आप लोग, हम भी कोई अनलॉजिकल बात नहीं कर रहे। मीडिया भी पूछे ना क्या क्या किया आपने आज तक? लॉजिकल बात नहीं करनी, हम भी नहीं कर रहे मीडिया भी हैं, खड़ा हम भी नहीं है। कर आप रहे सिर्फ हैं। ये बताओ कि मैं मान लेता हूँ कि चलो मैं अभी गलती मानूंगा कि मैंने मुकदमा किया, मैं गलती नहीं नहीं, आपने आपकी गलती यही है कि आपने मुकदमा किया। आपकी गलती है कि आपने एक तरफा मुकदमा किया और जो दूसरे साइड मुकदमा किया उसमें मुकदमा नहीं किया। एक तरफा मुकदमा किया, हम ये बात बोल रहे हैं। दूसरे पक्ष की आसन के बाद हम नहीं बोल रहे आपने मुकदमा करके गलती है। जवाब तभी मिलेगा। जवाब यहाँ पे दो ना। हम ये बोल रहे हैं कि आपने एक मिनट हमारी बात सुनो, एक मिनट हमारी बात सुनो। हम मीडिया पहले मीडिया को बोल आराम से बोल रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो पुलिस ने कल एक तरफा डीसी ऑफिस के लिए मुकदमा किया, वो आप लोगों ने मुकदमा कल पर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं? वो जो सड़क पे पुतला जलाया वो कांग्रेस के लोग थे, आपके ऊपर राजनीतिक दबाव था, इसलिए आपने उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज और इन्होंने बोला कानून व्यवस्था सिर्फ यही के लिए, तो पूरे हिमाचल प्रदेश में पूरे देश भर में पुतले चला रहे, वहाँ पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन कानून ऊना में कार्रवाई हुई है, ऊना में, जहाँ पे हमारे पद्मश्री अजय ठाकुर जी डीएसपी हैं।
सर पुतले की परमिशन पुतले की परमिशन सर संविधान में नहीं है। आपने कब से दे दी? आप लिखित हो तो आपने संविधान में पुतले की परमिशन कौन देता है? अरे सुनो, शाहजहां शेख के खिलाफ किया ना पुतला जलाया ना, क्या हम उसके समर्थन में है? दूसरे महिलाओं के साथ बलात्कार किया वहाँ पर, क्या हम उसके समर्थन में हम लोग? गलत किया लड़का। आपकी हर बात से सहमत हूं। और जो राजनीति कर रहे हैं छात्र संगठन पुतले जा रहे हैं, दो मिनट आप उनकी बोल रहे हैं सर, मैं बोल रहे हैं, हम बोलेंगे। बोलिए ना, और बोलने नहीं सर चाहिए। आप कबड्डी के स्टार हैं, ठीक है, और आप यहाँ डीएसपी हैं, ठीक काम करें सर। उसके नाते हम आपका हम खुश हुए उन्ना में कबड्डी स्टार आया, जेन्युइन काम होगा। आपने अवैध माइनिंग पे कोई धंधा नहीं है, सट्टे बाजार पे कोई धंधा नहीं है आपका, किसी चीज पे कुछ नहीं। लड़कों पे पर्चे बनाए जा रहे हैं और लड़कों को ट्राई जा रहे हैं। आप एजेंट बन के काम कर रहे हैं सरकार का यार। अगर लड़कों ने ये देखो कैसे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं निकालने किसी को। देखो आपके सामने, मीडिया के सामने है, हमारे लड़कों पे केस दर्ज हुआ है, आपके सामने है। पुलिस वालों को बोल दो आग मत लगाओ। देखो आपके सामने क्या दिखता है। हम अपनी बात नहीं रख सकते, हम ये नहीं पूछ सकते कि हम पर क्यों। आप बाहर आओ, आप बाहर आओ यार, बाहर आओ प्लीज। प्यार से करे थे आपके आश्वासन उंगलियां दिखा रहे हो हैं, अजी भी उंगलियां दिखाइए। अजी कानून पूरा आपके आश्वासन अब आप ये बताओ, आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? आप ये बताओ, जिसे धक्का मारा उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? मीडिया क्या क्या बताओ, आप क्या कार्रवाई करेंगे? आपके साथ धक्का मारा, बोलो सारे सुनो, सुनेगा, बोलो सुनेगा, बोलो। मैं तेरे ऊपर क्या कार्रवाई करूँ? तू मुझे पिट्ठू बोल रहा है। देख डीएसपी हो आपने हमारे लड़कों पे आपने एनएसए पे कर कार्रवाई की। हाँ, तू मुझे पिट्ठू बोल आपने एनएसए पे क्या कार्रवाई पहले ये बता, तू की? आपने उस लड़के जिस लड़के पे संविधान में, जिस लड़के पे संविधान, ये लोकतंत्र दिखा रहा है मेरा। मैं आपकी नाक को उंगली नहीं कर रहा हूँ आपकी तरह ऐसे करके। डीएसपी कुछ भी बोल देगा। हाँ तो आप गलत करोगे तो बोलेंगे नहीं? तेरे लो पढ़ा है? हाँ पढ़ा है, अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। डीएसपी कुछ भी बोल देगा। अगर आप गलत करेंगे तो कुछ भी मीडिया क्या क्या बोलेंगे? आपने गलत किया, आपने आपको बताता हूँ क्या गलत किया। आपने सबसे पहले क्या गलत किया, आपको मैंने क्यों बोला जो आप ये पिट्ठू की बात कर रहे हैं। कल लड़कों ने यहाँ पुतला दहन किया, विद्यार्थी परिषद के लड़कों ने, खुद मान रहा है ना वहाँ पर सुनो, बता रहा हूँ जनाब को। सही है। क्या हुआ, लड़कों ने ना जाम किया, ना लड़कों ने ट्रैफिक बंद किया, ना किसी एम्बुलेंस को दिक्कत आई, ना किसी सरकारी गाड़ी को दिक्कत आई। डीसी ऑफिस के अंदर आके पुतला जलाया, पुतला जला के डीसी साहब को ज्ञापन दिया, उसके बाद अपने अपने घरों पे चले गए। और पुतला भी किसका जलाया? शाहजहां शेख का, जिसने वेस्ट बंगाल में औरतों के साथ शोषण किया। जिनकी बेटियां माएँ हैं वो कल्पना कर सकते हैं कैसा शोषण किया होगा। भाई साहब ने क्या किया, कल आनन फानन में इन्हें फोन आया होगा, कुछ हुआ होगा, इन्होंने आनन फानन पे विद्यार्थी परिषद के लड़कों पर पर्चा दर्ज किया, जिन्होंने डीसी ऑफिस के अंदर आके शांतिपूर्ण तरीके से पुतला दहन किया। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग कल एनएच को 1 घंटा जाम करते हैं और मीडिया बंधु एम्बुलेंस को निकलवाते हैं। सर बताएं कि कल कांग्रेस के लोगों ने 1 घंटा जाम किया, पुतला दहन किया, आपने कितने पर्चे बनाए? भाई श्वेत पत्र दिखाएं, एफआईआर। तो आपको मैं जनाब क्या बोलूं? सॉरी मैं आपको क्या बोलूं? आपने पर्चा हो गया, ठीक है। आप ये बता दो, आप पढ़े लिखे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। आप ये बता दो, इस सरकारी बिल्डिंग में कितने बंदे होंगे? सड़क पर आगे जाते हैं। पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। सुनो पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। जो सरकारी लोग बैठे हैं उनकी जान की कीमत है, जो जनता सड़क पे जा रही उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोग पहले बोलिए आपने एक बंदा सुनो 100 आदमी 100 बंदे होंगे, 100 बंदे होंगे, बिल्कुल जनाब। 100 छोड़, मैं इस बिल्डिंग में 100 नहीं मानता। हम 10 मानते हैं। 10 मान। हाँ जनाब ने बोला हमने 10 मान लिया। 10 मान लिए इस बिल्डिंग में। ये 5th फ्लोर की बिल्डिंग है, यहाँ 100 कमरा है, इसमें तने 10 आदमी मान लिए, ठीक है। अब ये बताओ, सरकारी बिल्डिंग में उतना फूकना, बिल्डिंग में नहीं नीचे यहाँ पे मान लो। और जब तक पुतला जला हम लोग यहीं थे सोए हैं। हमने बाद में फोन पे क्यों? क्या वो
अब या तो आप ही बोलो या फिर मैं बोलूँ। नहीं जनाब, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ जी, 10 बंदे थे, पुतला जलाया, वो गलत किया लड़कों ने, तो ये तो आग फैल जाती। इतनी बुरी स्थिति में है सरकार में बिल्डिंग, ना फायर इक्विपमेंट्स हैं, ना कोई और चीज है। आग, और सुनिए, एक पुतले में जहाँ लड़कों ने घेर के पुतला रखा है कि अगर पहले आग पकड़ती तो लड़कों को पकड़ती, जो लड़के पुतला जला रहे थे। बाद में बिल्डिंग का बात की बात है जो सर बोल रहे हैं अगली। लेकिन अगर वो एम्बुलेंस की औरत, कल वो औरत पेट के अंदर अपना बच्चा लेके मर जाती तो क्या सर उसको जायज बोलते? पढ़े लिखे की बात हमसे कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप बताओ आपने उसके लिए क्या कार्रवाई की? पहले मेरी तो जी जनाब, ठीक है, यहाँ पे आग लग जाए। हाँ जी, कोई आग बिल्कुल आज तक कभी ऐसा हुआ जहाँ पे लोगों की डेथ हुई बिल्डिंगों में, किसी ने जानबूझ के आग लगाई? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्यों लग जाती है? लग जाती, तो लग सकती थी, लग सकती, सड़क पे नहीं लग सकती थी, वो बात सड़क पे लागू नहीं होती है। बात में आएंगे, उस बात सरकारी जनाब की हाँ जी, सुनो, एक तो आप लोगों ने परमिशन नहीं लिया। अगर आपने शांति पूर्वक भी कोई काम करना हो, आपको परमिशन चाहिए डीसी साहब। इनको पूछो, इन्होंने ली? मैं वैसे बोल रहा हूँ, जायज बात, परमिशन ली? बताओ। नहीं, मैं वैसे मैं पूछ रहा हूँ, करना होगा उसकी परमिशन होती है। दूसरी बात, लड़के आए यहाँ पे आग लगा दी, नहीं सुनी अगर आपका ये मोटिव है कि जानबूझ प्रदर्शन करना है तो बेशक सर आपके आश्वासन के बाद हम लोग गए थे ना, आपके आश्वासन के बाद हम लोग गए थे ना, लगभग 1 घंटा आधा घंटा या पहले आग पकड़ती तो लड़कों को पकड़ती, फिर बिल्डिंग को लगती। अगर वो एम्बुलेंस वाली औरत उस रश में, अगर आप मीडिया बंधु को एम्बुलेंस ना निकलवाते, उस रश में वो औरत मर जाती, तब क्या होता? पेट में उसका बच्चा मर जाता, तब क्या होता? आपकी सारी बात टोटली एजेंटी का काम हो रहा है, टोटली, और कुछ नहीं हो रहा है। पर्चा नहीं हुआ, उसके बाद मुकदमा आपने कैसे दे दिया? आप सारी बात मानते हैं सर, आपकी हम सारी बात मान गए। अनलॉफुल था, हमने रूल तोड़े, जिन लोगों ने रूल तोड़े उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करो, बस हमारी इतनी बात है। आप करेंगे हाँ या ना, नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं बोल रहे, नो इज नो बट नहीं सुनिए आप उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? करो, शोर शराबन, बैठो, आपके लिए टेंट लगा दिया तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कल सड़क पे आपका भी बिगाड़ जाए। हमारी क्षमता है, हम खुद टेंट लगाएंगे, हम खुद करेंगे। देखिए, अब आपका जो जनाब बोल रहा है, पिट्ठू बोल रहा है, अब पिट्ठू ना बोले तो क्या बोले? जनाब को पिट्ठू ना बोले तो क्या बोले? जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाग गया भाई, भाग गया, भाग गया, भाग गया भाई, भाग गया, भाग गया भाई, भाग गया, इतना ही वर्ग है, क्या ये जायज है? यहाँ ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे कम से कम सभी ऑफिस है ऊना डिस्ट्रिक्ट के। यहाँ पे अगर आग लग जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर हर चीज़ को हम लोग ये सोच के कि विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, ये चीज़ छोड़ करके हम अपना काम करेंगे ही नहीं, पुलिस अपना काम ही नहीं कर पाएगी, तो कैसे चलेगा? अब ये बोल रहे हैं कि किसी राजनीतिक प्रेशर में आप लोगों ने मुकदमा दे दिया, तो क्या ये पुतला यहाँ जलाना जायज़ था? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे हैं, इनको चाहिए कि हम स्टडी करें, देश का, प्रदेश का नाम रोशन करें, हमारे ज़िले ऊना का नाम रोशन करें, पर जबकि ये ऐसी एक्टिविटी जो अनलॉफुल होगी उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, बड़े हो, कोई भी हो। मेरा आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग भी अपने बच्चों को ऐसी एक्टिविटी में शामिल ना होने दें, क्योंकि इसके ऊपर प्रशासन बहुत सख्त है। पहले भी काफ़ी टाइम बद्दी में भी एक बड़ा हादसा हुआ आग का, तो ये चीज़ें बर्दाश्त के बाहर हैं, बिल्कुल। ठीक है जी, अरे उधर भी कर लिए हूँ, एक तरफी कार्रवाई करने वाला डीएसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक तरफी कार्रवाई करने वाला डीएसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीएसपी साहब शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अभिषेक, एबीवीपी द्वारा आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण?
पिछले कल जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि उन्ना के डीसी ऑफिस में पश्चिम बंगाल में जो देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, टीएमसी की सरकार के विरोध में हम लोगों ने कल यहाँ पे पुतला जलाया था। उसके बाद से पुलिस प्रशासन हमारे समक्ष आया और हमें एडीसी साहब के पास लेके गए। उसके एडीसी साहब को हमने मेमोरेंडम दिया, परंतु उस समय हमारा माफीनामा लेने के बाद डीएसपी अजय ठाकुर जी ने हमें ये बोला कि आपका जो मुकदमा है किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं, मुकदमा रद्द है। और हम देखते हैं कि आनंद फानंद में इन्होंने रातों रात किसी राजनीतिक दबाव के चलते इन्होंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक नाजायज मुकदमा जो बनाया। हम पिछले कल आपने देखा होगा कि जो नेशनल हाईवे रोटरी चौक के ऊपर 1 घंटा लगातार रोड जाम रहा, तो उसके ऊपर इन पुलिस की कोई कार्यवाही नहीं है और पुलिस ने कोई उसके ऊपर एक्शन लिया। पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को क्यों ये लोग बार बार अपनी राजनीति का अड्डा बना रहे हैं? ये हम इस मांग को लेके आज डीसी ऑफिस के समक्ष आज हम लोग आए। तो मांग पूरी नहीं होती तो क्या आगामी नहीं चलेगा, नहीं क्या कार्रवाई रहेगी? अगर अगर ये मुकदमा रद्द नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में उग्र से उग्र आंदोलन करेगी, चाहे फिर भूख हड़ताल की बात हो या किसी भी प्रकार के और धरने की बात हो, जिसकी सारी की जिम्मेवारी ये पुलिस प्रशासन की होगी। धन्यवाद। भारत माता की जय। प्रशांत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक तरफा कार्रवाई करने वाला डीएसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक तरफा कार्रवाई करने वाला डीएसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत करेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर